देखिए हम पढ़ रहे थे 2 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। हमने डायग्राम देखा था, बेटा अब दिख रहा है ना, बड़ा है ना पूर्वा बेटा? यस सर। क्लियर है या अभी भी और बड़ा करो? नहीं सर, बस ठीक ठीक। यह v नॉट वेलोसिटी से यह जा रहा है, यह एंगल थीटा है। हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा है कि इसको कहते हैं रेंज, इसको कहते हैं रेंज कैपिटल आर से, इसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना, इसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट। इधर ux होता है v नॉट cos थीटा और इधर ui होता है v नॉट sin थीटा। क्लियर है बेटा? हाँ या ना? यहां से यहां तक जाने, ये मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट पे vy 0 होता है, बताया हो ना बेटा, यहाँ पे 0 होता है। क्लियर? अच्छा, फिर हमने यह बात किया था कि यहां से यहां तक जाने में लगा टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, इसको कहते हैं। फिर यहां से यहां तक आने में लगे टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। क्लियर? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू, बोलिए जल्दी, v नॉट cos थीटा, सही बोलो कि sin थीटा? v नॉट sin थीटा बाई g, सही है क्या? अरे बोलो ना बेटा। यस सर। इक्वल टू td, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू दिस। टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ा है हम लोगों ने 2v नॉट sin थीटा अपॉन g, सही है क्या? सही है क्या? नेक्स्ट क्या हम लोगों ने पढ़ा है? टाइम ऑफ एसेंट हो गया, टाइम ऑफ डिसेंट हो गया, और क्या पढ़ा है? रेंज। इसको इरेज करो, इसको इरेज करो। नेक्स्ट क्या पढ़ा है? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। रेंज, रेंज क्या पढ़ा है? v नॉट स्क्वायर 2g, बताया गया है क्या कल का? फिर क्या पढ़ा है हमने? ये रेंज का लाता है, ये मैक्सिमम हाइट का लाता है, ये टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। आगे बोलिए। नेक्स्ट इरेज करो। आगे बोला जाए मैक्सिमम हाइट क्या होता है? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला देखो तो यही है क्या? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला देखो, जी है कि जी है? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, एक बार देख लो, याद नहीं मुझे? मैं गलत लिखा हूं। v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g मैक्सिमम हाइट है, और रेंज का फॉर्मूला v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, यह रेंज का फॉर्मूला। एक बार देख लो तो, देख लो तो, देखो तो, यह रेंज का फॉर्मूला है। और किसका फॉर्मूला है? मैक्सिमम हाइट का। देख लीजिए,
क्लियर हुआ यहां तक? सर 2G चाहिए। कहां पे 2G चाहिए? बराबर है सर, सॉरी। देख लीजिए, इरेज करूं? Yes, sir. यस सर। याद करो वो दिन जब हम बेसिक पढ़ रहे थे, याद है? जब हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ रहे थे तो हमने बोला था कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू का कितना होगा, मतलब इसका डोमेन और रेंज, मतलब यह कहां से कहां तक लाई करता है? साइन थीटा -1 से लेकर +1 तक लाई करता, बताया था क्या? और इसका ग्राफ हमने बताया होगा जब बेसिक पढ़ाया होगा। या 1 होता है या -1, हमने ग्राफ बताया था, आप लोग को याद होगा थोड़ा बहुत। देखिए, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। ये देखिए रेंज, या मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1, या साइन का। अगर हम कॉस की बात करें तो सेम होता है, ठीक है? इसका ग्राफ खींचे, दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या होता है कि यह ओरिजिन से स्टार्ट होता है और यह ओरिजिन पे मैक्सिमम होता है, बस ये डिफरेंस। यह कॉस का ग्राफ है और यह साइन का ग्राफ, जो कि मैं बता चुका हूं। इरेज करूं? Yes, sir. यस सर। बेटा रेंज का फॉर्मूला क्या है? R इक्वल टू, बोलेंगे, V0 स्क्वायर sin 2θ/g, सही है क्या? Yes, sir. यस सर। अगर हमें रेंज, सुनिए सुनिए सुनिए, रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0 स्क्वायर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin 2θ है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g। यहां तक कोई डाउट? नो सर। एक बात बताओ, जितना वेलोसिटी से पुट कर दिए, फेंक दिए, वह फेंका हुआ प्रोजेक्ट किया हुआ वेलोसिटी चेंज होगा क्या? कभी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने प्रोजेक्ट कर दिया, फेंक दिया। जितना वेलोसिटी से एक बार फेंक दिया, वह वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगा, V0। पूर्वा बेटा दिख रहा है या इससे बड़ा लिखूं? दिख रहा है सर। तो यह चेंज नहीं होगा। G का वैल्यू कभी चेंज होगा क्या ऑन द अर्थ? बोलो। नेवर चेंज। मतलब V0 स्क्वायर चेंज नहीं होगा और G भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि R मैक्सिमम हो, फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज, R मैक्स के लिए, R मैक्स के लिए साइन थीटा, साइन 2θ का वैल्यू कितना होना चाहिए? साइन 2θ का वैल्यू कितना होना चाहिए? मैक्सिमम। कितना होना चाहिए? मैक्सिमम। और मैक्सिमम कितना वैल्यू होता है साइन 2θ का?
कितना होता है बोलो? 1. 1. 1 मतलब कितना होगा? 1। साइन टू थीटा का वैल्यू क्या होगा? 1। कब कब होगा? कब होगा? कब होगा? जब रेंज मैक्सिमम कहेगा। क्या कहेगा? रेंज मैक्सिमम हो। यह कंडीशन है, ये कंडीशन अप्लाई है। फॉर मैक्सिमम रेंज साइन टू थीटा का वैल्यू क्या होगा? बोलो। इरेज करूं इसको, ऊपर का इरेज करूं? इरेज करूं ऊपर का सब? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हमने क्या सीखा अभी तक? अप टू टिल हमने क्या सीखा कि फॉर मैक्सिमम रेंज साइन टू थीटा का वैल्यू क्या होगा? साइन टू थीटा बोलो कितना होगा? अच्छा 1 कितना का वैल्यू होता है? साइन कितना का वैल्यू 1 होता है? बोलो। 90. तो देखो बेटा रे, टू थीटा इक्वल टू कितना आ गया? Sin 90. नहीं 90 ना, टू थीटा इक्वल टू 90, यह इससे कोरिलेट हो जाएगा। देन थीटा इक्वल टू 45, इसका मतलब थीटा इक्वल टू, अरे यार ऐसा क्या? रेंज अगर मैक्सिमम निकालना है तो एंगल कितना होना चाहिए? एंगल कितना होना चाहिए? 45. 45 degree. अच्छा जस्ट चिल, मत लिखो। अभी कुछ दिन पहले ओलंपिक गेम हुआ था, देखे ओलंपिक गेम? अरे रिप्लाई करो यार प्लीज, इतना ही। Yes, sir. ओलंपिक गेम में एक बंदा है जो क्या कहलाता है कि भाला, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में मुझे नहीं आता, भाला फेंकने में गोल्ड मेडल लिया। Javelin. क्या कहते हैं? Javelin throw. जॉगलिंग थ्रो, जो भी है। तो जॉगलिंग थ्रो में वह गोल्ड मेडल लाया ना? Yes, sir. जब वो गोल्ड मेडल लाया तो आप देखे होंगे कि फिजिक्स वाले टीचर्स लोग का सीना चौड़ा हो गया और अक्सर एडवर्टाइजमेंट करने लगे कि वह मैक्सिमम रेंज क्यों फेंका, क्योंकि उसको क्या चाहिए था? सबसे ज्यादा दूरी, रेंज सबसे ज्यादा। हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. तो रेंज Yes, सबसे sir. ज्यादा जाने के लिए उसको क्या चाहिए? कितना एंगल से फेंके कि सबसे ज्यादा रेंज हो, सबसे ज्यादा रेंज हो 45 डिग्री। तब फिजिक्स वाले टीचर्स लोग मुंह चौड़ा करके बोले कि उसको फिजिक्स भी आता था, जबकि वो बेचारा अनपढ़ है, गंवार है, 10 दिन तक पढ़ा, वह फिजिक्स नहीं आता था, उसको एंगल का आइडिया लग गया। उसको कितना प्रैक्टिस किया था कि एंगल 45 डिग्री से फेंकेंगे तो क्या होगा? मैक्सिमम रेंज आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. इसका मतलब हमने क्या सीखा उनसे? उनका नाम क्या है? वो उत्तराखंड के हैं, लेकिन नाम मुझे नहीं याद, जो भी है। उनको यह पता था कि अगर हम, क्या बोली बेटी नाम उसका जो गेम है? Javelin throw. जैगलिंग थ्रो 45 डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे तो दैट जैगलिंग थ्रो विल गिव गोल्ड मेडल टू अस। आया ना? क्योंकि वह मैक्सिमम रेंज तक जाएगा और जब मैक्सिमम रेंज जाएगा तो हमें गोल्ड मेडल मिलेगा। समझ में आ गया क्या? इसका मतलब गोल्ड मेडल जैगलिंग थ्रो में लेना है तो एंगल का वैल्यू कितना होना चाहिए? 45 degree. पक्का याद हो गया? Yes, sir. एक नीट और एनडीए और जेई का क्वेश्चन याद हो गया आपको, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, कम से कम 10 बार पूछ चुका है कि फॉर द मैक्सिमम रेंज हाउ मच एंगल विल बी फॉर्म, कितना एंगल फॉर्म होगा? 45 degree. लिख लीजिए। मैं पता है क्यों कोरिलेट किया हूं, पता है, मैं इसको डायरेक्ट पढ़ा कर आगे निकल जाता तो आपके ध्यान में नहीं रहता। बात समझे क्या?
आपको पढ़ा कर निकल जाता ना तो आपके ध्यान में नहीं रहा, अरे चलो सब पढ़ाए वैसे ही भी पढ़ाया। लेकिन अगर मैं कोरिलेट कर दिया ना आज के प्रेजेंट सिचुएशन से, तो आपको हमेशा के लिए याद हो गया। क्या मैं सही बोल रहा हूं? Yes, sir. इरेज करो बेटा। इरेज करो। Yes, sir. Yes, sir. तो हमने क्या सीखा? पहला पॉइंट, फॉर मैक्सिमम रेंज एंगल मस्ट बी कितना होना चाहिए, प्रोजेक्टेड एंगल कितना होना चाहिए? फॉर मैक्सिमम रेंज प्रोजेक्टेड एंगल कितना होना चाहिए? 45. मस्ट बी 45। हो गया? हो गया? इरेज करो। Yes, sir. नेक्स्ट कंसेप्ट लिखो, कंसेप्ट सेकंड। या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, ठीक है? या v नॉट, या हाँ v नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट, पहले समझना उसके बाद लिखना। v नॉट वेलोसिटी या एंगल अल्फा, ठीक है ना? एक बॉल था या एक कोई ऑब्जेक्ट है जो हमने अल्फा एंगल से v नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, जिसका की रेंज r1 है। क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? नाउ Yes, sir. सेम वेलोसिटी से बट एंगल चेंज कर दिया, एंगल चेंज कर, यह एंगल 90 माइनस अल्फा। कितना हो गया? कितना हो गया? एंगल कितना हो गया? लेकिन वेलोसिटी क्या है? सेम। वेलोसिटी क्या है? सेम। अगर ऐसा सिचुएशन हो और इसका रेंज R2 हमने माना, R2 मान, तो कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? कि अगर सेम वेलोसिटी से दो ऑब्जेक्ट को फेंकें, या एंगल मान लीजिए बीटा है, या एंगल बीटा है, और बीटा इस प्रकार है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा? देखो तो, देखो तो, देखो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा का वैल्यू कितना है? 90 माइनस अल्फा, कितना आ गया? 90 डिग्री। मींस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो? 90 डिग्री। अगर ऐसा सिचुएशन होता है, देन रेंज दोनों का आपस में क्या होगा? सेम होगा। नहीं समझे? इसे सुनिए, किसी पॉइंट से एक दो ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे, दो ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे विद द सेम वेलोसिटी, बट दोनों के एंगल का सम, दोनों के प्रोजेक्शन के एंगल का सम, देखो या एक प्रोजेक्शन के एंगल और दूसरा प्रोजेक्शन का एंगल, या दोनों के प्रोजेक्शन के एंगल का सम मस्ट बी 90 डिग्री। तो दोनों का रेंज मस्ट बी सेम होगा। आपस में क्या होगा? रेंज R1 और R2 क्या होगा? सेम होगा। लिखो, मैं प्रूफ भी कर देता हूं, लिखो, प्रूफ भी कर देता हूं। ठीक है? हो गया?
Yes, sir. Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बढ़ो आगे। Yes, sir. अब इसको प्रूफ कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा कंडीशन क्या है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो फर्स्ट रेंज R1 इक्वल टू क्या होगा? रेंज का फॉर्मूला V नॉट स्क्वायर, बोलो V नॉट स्क्वायर साइन थीटा होता है, 2 theta. 2 थीटा होता है, तो थीटा होता है, देख लो Sin 2 theta. 2 थीटा होता है अपन जी। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, 2 थीटा अपन जी। अब थीटा की जगह पर क्या एक बार लेना है अल्फा, और एक बार क्या लेना है बीटा। यह आर का फॉर्मूला हो गया। थीटा की जगह पर एक बार क्या लेना है अल्फा, और सेकंड टाइम क्या लेना है, सेकंड टाइम क्या लेना है बीटा। को कितना लेना बोलो? 90 माइनस अल्फा, 90 मतलब minus alpha. बीटा का वैल्यू क्या होगा 90 माइनस अल्फा। कोई डाउट? आइए देखो, No, sir. R1 का वैल्यू V नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा, 2 अल्फा बाई जी, ये इक्वेशन फर्स्ट। कोई डाउट? कोई डाउट? No, sir. कुछ नहीं, थीटा के जगह पर अल्फा ले लिया। सेकंड इक्वेशन R2 इक्वल टू V नॉट स्क्वायर साइन 2, थीटा के जगह पर क्या आएगा बीटा आएगा। होगा क्या? थीटा के जगह पर क्या आएगा बीटा आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes. और बीटा के जगह पर क्या आएगा? बीटा के जगह पर क्या आएगा Minus alpha. साइन 2, 90 माइनस होगा। देखो तो, देखो तो, मतलब R2 को क्या लिखेंगे V नॉट स्क्वायर साइन, एंगल को 2 को मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 90 कितना होगा? 2 इंटू अल्फा कितना होगा? No. सही है क्या? सही है Yes, क्या? sir. आप लोग पढ़े होंगे साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, पढ़े हैं क्या? Yes, sir. साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? Sin theta. चलो, क्या मैं इसको इरेज करूं? क्या मैं इसको इरेज करूं? Yes, sir. Yes, sir. इसको इरेज कर रहा हूं। तो देखिए तो क्या हो जाएगा R2 इक्वल टू V नॉट स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बोलिए? साइन, ये इक्वेशन से देखिए तो इसका लेफ्ट राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। Yes, sir. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से R1 इक्वल टू क्या होगा R2। अच्छा, कंसेप्ट क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर हुआ? Yes, sir. कंसेप्ट क्या कह रहा है कि अगर, कंसेप्ट क्या कह रहा है, अगर दो पार्टिकल को एक पॉइंट से इस प्रकार प्रोजेक्ट करें कि दोनों के एंगल विद द सेम वेलोसिटी, कि दोनों के एंगल का सम कितना डिग्री हो, कितना डिग्री हो 90 डिग्री। इसको इरेज करो, इसको इरेज करो।
Yes, sir. आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट कंसेप्ट थर्ड, concept third, we know that मैक्सिमम हाइट कितना होता है, फॉर्मूला V naught square sin square theta अपॉन 2g. रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, V naught square sin 2 theta. अपॉन जी, हाँ या ना Yes, sir. बेटा? Yes, टू sir. थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो लिख सकते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. अब आओ दोनों का रेशियो निकालते हैं, एच मैक्स बाई रेंज का। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है, एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है, V naught square into sin square theta upon 2g. जी ना, हाँ 2g। रेंज का फॉर्मूला क्या है, देखिए तो यही है क्या, Yes, sir. Yes, sir. और अगर आप लिख ऊपर का लिख लिए होंगे तो उधर का इरेज करूंगा। Yes, sir. सभी बच्चे Yes. देखो तो इसको अगर हम लिखे तो क्या आएगा, जी बाई देखो तो सही है क्या, इसको ऊपर ले गए और इसको नीचे ले गए, जी से जी कैंसिल, वी नॉट स्क्वायर कैंसिल, वन साइन थीटा कैंसिल, क्या बच गया, देखो तो Sin theta upon 4 cos theta. गुड, साइन थीटा अपॉन 4 cos थीटा, इसको मैं लिखूं साइन थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइडेड बाई 4, क्या आप गुस्सा करेंगे क्या, No, sir. साइन थीटा अपॉन cos थीटा को क्या बोलेंगे, And theta. अरे यार एक चीज सीखने को मिल गया, क्या मिल गया भाई, क्या मैं ऊपर का ए इरेज कर दूं, ये वाला कर, हाँ sir. Yes, sir. क्या आएगा, एच मैक्स बाई आर का वैल्यू क्या आ गया, tan थीटा बाई 4, क्या आ गया, tan थीटा बाई 4, और यह रिलेशन और इस टॉपिक से कम मिनिमम 12 टाइम्स क्वेश्चन पूछा, घुमा फिरा के, कितने टाइम्स, 12 टाइम्स, कितने टाइम्स, 12 टाइम्स लगभग ऑलमोस्ट पूछा है डिफरेंट एग्जाम्स। इरेज करो, Yes, sir. अगर क्वेश्चन में पूछ दे व्हाट इज द रेशियो, या
व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम रेंज? तो क्या बोलोगे? क्वेश्चन समझ में आया? एडवांस का व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन H max and R max? R max, R max, R max बता सकता है कोई? बता सकता है कोई? 4h max is equal to r tan theta. क्या बोले? क्या बोले? 4h max is equals to r tan theta. गुड. R tan थीटा गलत है, 100% गलत है. ये भी ऑप्शन में है आपके. क्वेश्चन आधा अधूरा पड़ रहा है. फॉर R max 4h is equal to r. थीटा इक्वल टू कितना होता है? अभी इसके पहले वाला केस बताया था क्या? Sir, हाँ बेटा. r is equals to 4h. हाँ सही है. R गलत है, फिर से गलत है. नॉट R, R नहीं होगा. R max is equals to 4h. R max इक्वल टू 4H max. तो थीटा इक्वल टू R मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा कितना होगा? 45 डिग्री. पुट करो वैल्यू. और 45 डिग्री की वैल्यू cos tan 45 कितना होता है? tan 45 डिग्री कितना होता है? 1. 1. तो क्या आ गया? H max by R equal to 1 by 4. Therefore R equal to क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. सॉरी R max होगा, नॉट R. R max equal to 4 times of R max equal to 4 times of H max. H max. अरे रीज्वाइन क्यों नहीं होता है? अरे सब 2-3 को ही रीज्वाइन होता है, ऐसा क्या चल रहा है तुम? एडवांस का क्वेश्चन दे क्या है? एडवांस का क्वेश्चन दे क्या? Yes, sir. 2013 के एडवांस का क्वेश्चन लिखो तो. फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल for which the horizontal range and maximum height are equal. For which maximum range and maximum height are equal. बनेगा आपसे? सर एक बार रिपीट करेंगे? Find the angle of projection of a projectile for which the horizontal range and maximum height are equal. वह एंगल निकाले, प्रोजेक्टेड एंगल निकाले जहां पे मैक्सिमम रेंज एंड हॉरिजॉन्टल हाइट, मैक्सिमम रेंज एंड मैक्सिमम हाइट इक्वल होगा, आपस में सेम होगा.
नहीं आया? बना नहीं बना? ये भगवान बोर्ड पे लिखा हुआ। tan inverse 4. हाँ, tan इनवर्स 4, गुड, एक्सीलेंट, बोर्ड पे लिखा हुआ है। नहीं तो आप कैलकुलेट कर लो, जो कह रहा है वो कर दो, जो कह रहा है वही कर दो। अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अभी आपने पढ़ा है कि एच मैक्स और रेंज मैक्स, नहीं रेंज 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 का रिलेशन क्या है? tan θ/4, यही है? हाँ या ना? यस सर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एच मैक्स इक्वल टू कितना होना चाहिए? रेंज, यही यही बोल रहा है? अरे बोलो ना, यही बोल रहा है क्या? यस सर। यस सर। दोनों इक्वल हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 1. tan θ/4 इक्वल टू, then tan θ इक्वल टू, therefore θ इक्वल टू, बात खत्म। सर वो आर मैक्स हो गया आर। क्वेश्चन में क्या दिया है? हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, नहीं हॉरिजॉन्टल रेंज आर पूछा है, आर दिया है, हॉरिजॉन्टल रेंज दिया है, आर मैक्स नहीं दिया। क्लियर हुआ? क्लियर Yes, हुआ? sir. और लिखेगा, एक क्वेश्चन लिखो तो। देखिए 2000 में नीट में क्वेश्चन एक पूछा है। देखिए नीट का है ना क्वेश्चन भाई, बस कुछ नहीं, इस क्वेश्चन 43 पढ़ दो जल्दी, एंगल देख लो समझ में आ जाएगा। 43 कहाँ है? 43 एंगल देख लो, जल्दी देख लो, टाइम खत्म हो रहा है। एंगल एक 60 और एक 30 दिया है, कहीं दिया है क्या? देखो तो, देखो Yes, ये sir. 30 दिया और एक कहीं 60 दिया है, Yes, तो sir. दोनों का एंगल 60 और 30 का सम कितना होगा? 90. जब 90 डिग्री होगा तब क्या होता है? दोनों का रेंज आपस में क्या होगा? Same. Range same होगी. होगा। Range, sir. ऑप्शन यह है, will remain same, time of flight, range of projectile, maximum height acquired, all of them। ऑल Range. ऑफ देम। All. मारेंगे दो थप्पड़। Range will रेंज be सेम होगा। रेंजेस। अभी तो मैंने प्रूफ किया यार। टाइम ऑफ रिजॉइन होगा कंपल्सरी, सभी लोग रिजॉइन होगा। यस सर। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सभी लोग आओ।